हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाई के मूवीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं पुष्पा पार्ट 1 मूवी के बारे में। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9। मूवी स्टार्ट होती है कुछ पुलिस वालों के साथ जो कि एक ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं। फिर एक पुलिस वाला उस ट्रक के पास जा रहा होता है। फिर हमारा डैशिंग हीरो अल्लू अर्जुन उस ट्रक से बाहर निकलता है जिसका इस मूवी में नाम पुष्पा होता है। फिर पुष्पा की उन पुलिस वालों से लड़ाई शुरू हो जाती है और वो उन पुलिस वालों को पैसे भी देता है, पर वो मना कर देते हैं लेने से। पुष्पा उन पुलिस वालों को कहता है कि वो हर आदमी को 1-1 लाख रुपए देगा। फिर वो पुलिस वाला पुष्पा को छोड़ देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर हम पुष्पा को देखते हैं, वो एक जगह काम कर रहा होता है लकड़ी काटने का। थोड़ी देर के बाद जब उसका ब्रेक होता है तो वो पैर पे पैर रखकर चाय पी रहा होता है मज़े से। फिर हम वहाँ पर केशव को देखते हैं जो कि काम की तलाश में आया होता है। फिर वो ठेकेदार वहाँ पर आता है और वो कहता है, तुम ऐसे कैसे बैठे हुए हो यहाँ पर। फिर पुष्पा कहता है, मैं तो ऐसे ही बैठा रहूँगा। फिर पुष्पा अपना वहाँ से हिसाब करवा लेता है और कहता है, मैं झुकेगा नहीं साला। फिर हम पुष्पा की माँ को देखते हैं वहाँ पर। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उनका मकान मालिक भी आ जाता है और उनसे किराया मांगता है। और वो पुष्पा की माँ को बताता है कि पुष्पा ने काम छोड़ दिया है। अगले दिन पुष्पा अपनी भैंस को बेचकर वहाँ से कुछ पैसे कमा लेता है और फिर वो अपने मकान मालिक को दे देता है और कहता है कि तुमने जो हमारी कल बेइज्जती करी थी उसके लिए अब तुम्हें सबसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो यहाँ पर कल मौजूद थे। फिर पुष्पा का मकान मालिक सबसे माफ़ी मांगता है जो कल वहाँ पर मौजूद थे। फिर केशव और पुष्पा काम की तलाश में शाम को वहाँ पर जाते हैं। फिर वे दोनों उस टेम्पू से निकल जाते हैं। फिर वे दोनों चंदन की लकड़ी काटने का इल्लीगल काम करते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर गोविंद आ जाता है। वो पुष्पा से कहता है कि तुमने चंदन की लकड़ियाँ कहाँ छुपाई हैं। फिर गोविंद वहाँ से चला जाता है बिना कोई जानकारी के। वो आदमी उन सब लोगों को उनकी मजदूरी के पैसे दे रहा होता है। पुष्पा के पैसे भी केशव ले आता है उससे। थोड़ी देर के बाद गोविंद वहां पर आ जाता है अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ। वो मजदूर लोग उन पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं। फिर गोविंद गोली चला देता है जिससे सब मजदूर डर जाते हैं। फिर पुष्पा उन चंदन से लदी लकड़ियों का ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है और वो उस ट्रक को कहीं पर छुपा भी देता है। थोड़ी देर के बाद गोविंद उसे पकड़ लेता है। फिर वे लोग पुष्पा को मारने लग जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुमने लकड़ियां कहाँ छुपाई हैं। फिर एक और पुलिस वाला वहां पर आता है और वो पुष्पा के बाप के बारे में पूछता है। फिर हम पुष्पा के पास्ट के बारे में जानते हैं जहाँ पर वो स्कूल जाता है। जब वो अपने बाप का नाम बता रहा होता है तो वहां पर मोहन मुलेठी आ जाता है जो कि उसका बड़ा भाई होता है, पर वो उसे अपना छोटा भाई नहीं मानता है। वो कहता है कि अब से तुम मेरे फादर का नाम यूज़ नहीं करोगे कहीं पर भी। फिर पुष्पा थोड़ी देर के लिए जेल से बाहर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर जोली रेड्डी आ जाता है जो कि काफ़ी बड़ा ठरकी होता है। फिर वहाँ पर हम जोली रेड्डी और जग्गा रेड्डी को देखते हैं जो कि पुष्पा से मिलने के लिए आए होते हैं। पुष्पा उन लोगों से कहता है कि वो उन्हें बता देगा उसने माल कहाँ पर छुपाया है। पुष्पा उन लोगों से 5 लाख रुपए मांगता है माल बताने के और पुष्पा कहता है कि उसे बेल भी दिलवा दो। फिर पुष्पा उन लोगों को उस कुएं के पास ले जाता है। फिर वे लोग जेसीबी की मदद से उस ट्रक को उस कुएं के बाहर निकाल लेते हैं। फिर पुष्पा उस गाड़ी में दोबारा बैठना चाहता है पर जोली रेड्डी उसे वहां से उतार देता है। फिर पुष्पा केशव से पूछता है कि ये गाड़ी कितने तक की आएगी। वो कहता है कि 5 लाख। फिर पुष्पा कहता है कि मैं आया गाड़ी से था और जाऊंगा भी गाड़ी से, मैं साला झुकेगा नहीं। फिर उसका दोस्त एक लाल कलर की वैन ले आता है और उसे लेकर वो अपनी माँ के पास जाता है। फिर पुष्पा अपनी गाड़ी मोहन मुलेठी के घर के बाहर घुमाता है। फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। पुष्पा को जग्गा ने बुलाया होता है उसे अपने घर पर। फिर वहां पर कोंडा रेड्डी आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जग्गा कोंडा रेड्डी से पुष्पा को मिलाता है।
फिर पुष्पा अपना आइडिया कोंडा रेड्डी को बताता है और वो कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। फिर पुष्पा अपनी दूध की गाड़ी में माल छुपा कर ले जाता है। फिर कोंडा रेड्डी कहता है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देता हूँ इस काम के लिए। फिर पुष्पा कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, आपकी पार्टनरशिप चाहिए। फिर केशव पुष्पा से कहता है कि हमें 5 लाख मिल रहे थे, तुमने पार्टनरशिप के चक्कर में 4 लाख रुपए ले लिए। फिर पुष्पा श्रीवल्ली से प्यार करने लग जाता है और वो उससे मिलने के लिए आता है वहां पर। और अब की बार गोविंद को पता चल जाता है कि वो लोग उस दूध में माल को छुपा कर ले जाते थे। फिर गोविंद उन दोनों लोगों को काफी मारता है और वो बोलता है कि अब से तुम्हें हमारा जासूस बनकर उनके साथ काम करना होगा। फिर केशव श्रीवल्ली से कहता है कि वो उसे पैसे देगा जब श्रीवल्ली पुष्पा के सामने मुस्कुराएगी। फिर श्रीवल्ली पुष्पा को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। श्रीवल्ली को ऐसा मुस्कुराकर देखता हुआ पुष्पा भी काफी खुश हो जाता है। फिर पुष्पा केशव से कहता है अगर वो इतना मुस्कुरा रही है तो मैं उससे आगे की बात भी कर लेता हूँ। फिर पुष्पा श्रीवल्ली से जाकर मिलता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही थी। फिर श्रीवल्ली कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे पैसे दिए थे इसलिए मैं मुस्कुरा रही थी। फिर पुष्पा कहता है कि केशव ये तूने पैसे से करवाया था सब कुछ। फिर पुष्पा कहता है अब मुझे उसकी पप्पी भी चाहिए, कितने पैसे में देगी बता। फिर वे जासूस लोग गोविंद को सारी जानकारी देने लग जाते हैं माल के बारे में। फिर वहां पर हम सीनू को देखते हैं जो कि कोंडा रेड्डी से मिलने के लिए आया होता है। वो अपना माल कोंडा रेड्डी के पास रखने के लिए आया होता है। फिर श्रीवल्ली पुष्पा से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और पुष्पा भी काफी बेकरार होता है उससे मिलने के लिए। जैसे ही पुष्पा श्रीवल्ली को किस करने वाला होता है वो रोने लग जाती है और श्रीवल्ली कहती है कि वो पहली पप्पी अपने पति को देगी। श्रीवल्ली को ऐसा रोता हुआ देखकर उसकी फ्रेंड वहां पर आ जाती हैं और वे लोग केशव से पैसे भी ले जाते हैं और श्रीवल्ली की फ्रेंड श्रीवल्ली को वहां से ले जाती हैं। फिर पुष्पा माल देखने के लिए अपने गोदाम पर पहुंचता है और वो वहां पर एक लड़की को देखता है जिसे वो वहां से भेज देता है। वे लोग पुष्पा को कहते हैं कि ये तुमने अच्छा नहीं करा, जोली रेड्डी को पता चलेगा तो वो तुम्हें मारेगा बहुत। थोड़ी देर के बाद वहां पर जोली रेड्डी भी आ जाता है। थोड़ी देर के बाद कोंडा रेड्डी का फोन पुष्पा को आता है और वो कहता है कि हमारा माल पुलिस वालों को पता चल गया है। फिर पुष्पा माल को ठिकाने लगाने का प्लान बना रहा होता है। थोड़ी देर के बाद पुष्पा उस माल को नदी में बहाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके सारा माल पुष्पा उस नदी में बहा देता है। फिर केशव उस डैम पर जाके पानी के बहाव को रुकवा देता है। फिर पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर गोविंद पुष्पा से पूछता है कि माल कहां पर है। फिर गोविंद को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता और वो वहां से चला जाता है। फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी से बोलता है कि हमें सीनू से बात करनी चाहिए पैसे बढ़वाने के लिए। कोंडा रेड्डी कहता है कि तुम ही बात करो इस बारे में। फिर केशव श्रीवल्ली के बाप से पुष्पा के रिश्ते की बात करता है श्रीवल्ली के साथ। फिर अगले दिन पुष्पा और पुष्पा की मां श्रीवल्ली के घर पहुंच जाते हैं शगुन लेकर। जब वो शादी की बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर मोहन मुलेठी आ जाता है और वो कहता है कि ये मेरा भाई नहीं है। और मोहन पुष्पा की मां के बारे में भी गलत सलत बोलने लग जाता है। फिर मोहन श्रीवल्ली के बाप को एक डॉक्यूमेंट दिखाता है और कहता है कि इसमें इसकी मां का नाम कहीं पर भी नहीं है। पुष्पा और मोहन के बीच थोड़ी हाथापाई हो जाती है जिसमें उसकी मां भी घायल हो जाती है। फिर हम पुष्पा के पास्ट के बारे में जानते हैं जहां पर हम देखते हैं कि उसके बाप का जब देहांत हो गया था तो उसकी मां को उससे मिलने नहीं दिया गया था। फिर पुष्पा अपनी मां को हॉस्पिटल ले जाता है। जब पुष्पा के फादर का देहांत हो जाता है तो उसकी मां उसका मुंडन करती है। पुष्पा की मां पुष्पा को कहती है कि उसने हमेशा तुम्हें दुख दिए हैं। पुष्पा केशव से कहता है कि अब किसी से मुझे 10 रुपए लेने हो या 10 लाख, मैं अब झुकेगा नहीं साला। वो कहता है कि वो अब सबसे अपना पैसा लेकर ही रहेगा। फिर उसका भाई उसके गले से वो लॉकेट भी ले जाता है जो उसके फादर ने उसे दिया था। पुष्पा कहता है अब मैं झुकेगा नहीं साला।
फिर हम सीनू को देखते हैं। सीनू से मिलने के लिए पुष्पा वहां पर आता है। सीनू उस आदमी को मारने ही वाला होता है। तभी सीनू के पास एमएलए का फोन आता है और वो कहता है उस आदमी को छोड़ दो तुम। सीनू कहता है कि अभी 5 मिनट पहले ही मारा है मैंने उसे। फिर सीनू का साला उस आदमी को सचमुच में मार देता है। फिर पुष्पा सीनू से पैसे बढ़ाकर मांगता है और वो कहता है डायरेक्ट माल वो मुर्गन को भी बेच देगा। फिर पुष्पा थोड़ी देर के बाद वहां से चला जाता है। फिर सब लोग उसके जाने के बाद उसे मारने की बातें करने लग जाते हैं। पर थोड़ी देर के बाद पुष्पा फिर से वहां पर आ जाता है और उसकी फाइट शुरू हो जाती है उन गुंडों के साथ, काफ़ी ज़बरदस्त। वो उन गुंडों को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। फिर पुष्पा कहता है वो फ्लावर नहीं फायर है, जला देगा। फिर वो मुर्गन से मिलने के लिए चेन्नई पहुंच जाता है, जहां वो मुर्गन के एक आदमी से मिलता है और वो उसे अपना माल दे देता है। फिर वो आदमी मुर्गन को वो माल दिखाता है, जिसे देखकर मुर्गन काफ़ी खुश हो जाता है। मुर्गन ये माल देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। फिर मुर्गन का एक आदमी वहां पर आता है और वो कहता है ये माल तो काफ़ी बढ़िया है। फिर पुष्पा उस आदमी को बताता है वो कोंडा रेड्डी का आदमी है। फिर पुष्पा कोंडा रेड्डी से बात करता है और वो कहता है 1 टन का हमें 2 करोड़ मिल रहा है और सीनू तो हमें 25 लाख रुपए ही देता है 1 टन के, यहाँ पर तो हमें 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। कोंडा रेड्डी डील फाइनल करवा देता है। फिर जोली रेड्डी को पता चल जाता है कि वे दोनों जासूस हैं, जिसमें से जोली रेड्डी एक आदमी को मार देता है और एक को छोड़ देता है। जिसको छोड़ता है वो श्रीवल्ली का बाप होता है और वो उसे बांधकर वहीं रख लेता है। फिर श्रीवल्ली अपने फादर को छुड़ाने के लिए वहां आती है। जोली रेड्डी कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी होगी अपने फादर की रिहाई के लिए। फिर श्रीवल्ली तैयार होकर वहां से निकल जाती है और वो फिर सीधा पुष्पा से जाकर मिलती है, जहां पर वो पुष्पा को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। श्रीवल्ली कहती है कि वो ही चाहती थी कि वो उसकी शादी तुम्हारे साथ हो। फिर श्रीवल्ली पुष्पा को ये भी बता देती है कि उसके फादर को जोली रेड्डी ने पकड़ रखा है। फिर पुष्पा श्रीवल्ली से कहता है क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो। फिर पुष्पा जोली रेड्डी के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पर पुष्पा जोली रेड्डी को बहुत बुरी तरीके से मारता है। फिर पुष्पा जोली रेड्डी के हाथ पैर दोनों बुरी तरीके से तोड़ देता है। फिर केशव पुष्पा से कहता है तुम इसे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो, मार ही दो ना इसे। फिर जोली रेड्डी उसे वादा करता है वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। फिर पुष्पा श्रीवल्ली के बाप को वहां से छुड़ा कर ले जाता है। फिर श्रीवल्ली पुष्पा के लिए खाना लेकर आती है। फिर कोंडा रेड्डी अपने बेटे से मिलने के लिए आता है, पर जोली उसे कुछ भी नहीं बताता है। फिर पुष्पा वहां पर नोट गिन रहा होता है, तभी उससे मिलने के लिए वहां पर कोंडा रेड्डी आ जाता है और कोंडा रेड्डी कहता है कि वो हमें हवाले का नोट उस सुनार के पास लेकर जाना है। फिर पुष्पा उस सुनार को वो हवाले का नोट दे देता है, जिसके बदले में वो सुनार उसे पैसों से भरा हुआ बैग दे देता है। फिर वो बाई केशव के रूम में आती है और वो बताती है कि उनने उसकी सब बातें सुन ली हैं। फिर केशव पुष्पा को वॉइस मैसेज भेज देता है। फिर पुष्पा को एक डेंजर साइन का मैसेज मिलता है और पुष्पा सब समझ जाता है। फिर वे लोग पुष्पा की आंख पर पट्टी बांधकर उसे मारने लगते हैं काफ़ी बुरी तरीके से। थोड़ी देर के बाद सीनू का साला कोंडा रेड्डी को मार देता है और वो लोग उसे मारने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर उन दोनों गैंगों के बीच बहुत तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर पुष्पा भी अपने चेहरे से वो नकाब हटा लेता है। फिर पुष्पा वहां से वो बैग लेकर निकल जाता है। सीनू का साला जग्गा रेड्डी को मारने के लिए वहां पर आ जाता है। जब वो उसे मारने वाला ही होता है तभी वहां पर हमारा टेढ़ा कंधा यानी पुष्पा आ जाता है उसे बचाने के लिए, और फिर वहां पर उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है काफ़ी तगड़ी। थोड़ी देर के बाद केशव सीनू के साले को बंदी बना लेता है।
फिर सीनू का कॉल आता है जिसे पुष्पा उठाता है और पुष्पा कहता है कि तुम्हें 5 मिनट पहले कॉल करना चाहिए था, अब तो मैंने उसे मार दिया है। फिर पुष्पा उसे मार देता है। फिर पुष्पा जग्गा रेड्डी को वहाँ से बचाकर ले जाता है। फिर कोंडा रेड्डी की मौत पर एमएलए वहाँ पर आता है उससे मिलने के लिए। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सीनू भी आता है। फिर एमएलए सीनू से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। फिर उन लोगों के बीच मीटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर फिर पुष्पा एमएलए को बताता है कि उसे 1 टन के 2 करोड़ रुपए मिले हैं और वो एमएलए को बताता है कि सीनू हमें सिर्फ 25 लाख रुपए देता था 1 टन के। फिर पुष्पा कहता है मैंने डायरेक्ट मुर्गन को माल बेचा तो मुझे 2 करोड़ मिले, अगर मैं अपना माल आगे भी बेचूं तो हमें 3 करोड़ भी मिल सकते हैं। फिर सीनू कहता है इसे आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और अभी 2 मौतें हो चुकी हैं। फिर पुष्पा कहता है उसे एक मौका तो मिलना चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए। फिर एमएलए उसे सिंडिकेट का प्राइम मेंबर बना देता है और एमएलए कहता है कि अब से पुष्पा ही सिंडिकेट को संभालेगा। सीनू अपने साले की लाश लेकर वहां से चला जाता है। फिर सीनू की पत्नी उससे कहती है कि तुम मेरे भाई का बदला क्यों नहीं लेते पुष्पा से, और फिर वो थोड़ी देर के बाद सीनू का गला काट देती है, जहां पर सीनू के लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब तक पुष्पा काफ़ी पावरफुल बन चुका होता है। फिर वहां पर एक नए इंस्पेक्टर की तैनाती होती है जिसका नाम होता है भंवर सिंह शेखावत, जहां पर वो कुछ अपराधियों को पकड़ लेता है जो पेड़ की तस्करी कर रहे होते हैं। एक आदमी के चक्कर में उसे बैठने में दिक्कत हो रही होती है तो वो एक आदमी को गोली मार देता है, उसके बाद दूसरे आदमी को भी गोली मार देता है। वो न्यूज वाले कहते हैं कि अपराधी तो 12 थे, अब 10 कैसे बचे। फिर पुष्पा उस नए इंस्पेक्टर से मिलने के लिए पहुंचता है और उसके लिए एक बैग में पैसे भी ले जाता है। फिर वो इंस्पेक्टर पैसे गिनता है और कहता है कि कुछ कम है। फिर पुष्पा के लोग पैसे गिनने लगते हैं और वो कहते हैं कम नहीं है साहब, बिल्कुल पूरे हैं। वो कहता है कि इसमें कुछ कम है अभी भी। वे लोग फिर से पैसे गिनने लग जाते हैं। फिर पुष्पा उसे अपनी शादी का कार्ड देता है। फिर शेखावत कहता है कि पुष्पा को अरेस्ट कर लो क्योंकि ये मुझे रिश्वत दे रहा है। फिर वो पुलिस वाला पुष्पा को गिरफ्तार करने लग जाता है। फिर शेखावत पुष्पा से उसके बाप के बारे में पूछने लग जाता है। फिर पुष्पा कहता है शेखावत साहब जो भी कम है वो मैं दे देगा। फिर शेखावत कहता है यही तो मैं चाहता था, तुम मुझे सर कहो, यही तो सारी बात थी इज्जत की, तुमने मुझे सर नहीं कहा था, यही तो कमी थी। फिर पुष्पा शेखावत को हर महीने पैसे देने लग जाता है और उसके कहे के अनुसार ही चलता है। जिस दिन पुष्पा की शादी हो रही होती है वो उस दिन शेखावत के साथ पार्टी कर रहा होता है। फिर पुष्पा वही दिन की बात दोबारा से शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने मेरी माँ के बारे में क्यों कहा था शेखावत सर। फिर पुष्पा उस बंदूक की गोली को अपने हाथ में मार लेता है। फिर पुष्पा शेखावत को कहता है ये मेरा खून ही मेरा ब्रांड है। फिर वो शेखावत के कपड़े उतारता है और कहता है कि फिर पुष्पा कहता है कि तुम इन कपड़ों से ब्रांड बनते हो, मैं खुद ही एक बहुत बड़ा ब्रांड हूँ। फिर पुष्पा शेखावत को कहता है कि जब तुम ऐसी हालत में जाओगे तो तुम्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा। और फिर पुष्पा कहता है अगर मैं ऐसी हालत में भी जाऊंगा तो लोग मुझे पहचान लेंगे। फिर पुष्पा वहाँ से निकल जाता है अपनी शादी के लिए। फिर वो ऐसी ही हालत में अपनी शादी के मंडप पर पहुँच जाता है। फिर पुष्पा शेखावत को फिर से पैसे भेजता है पर अब की बार शेखावत उन पैसों में आग लगा देता है। फिर शेखावत कहता है कि पुष्पा ने मेरे अंदर के जानवर को जगा दिया है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। और इसी तरह इस मूवी का एंड भी हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।